सोचो अगर टाइटैनिक डूबा ही नहीं होता तो क्या होता। क्या वो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार शिप होता? और क्या हम सब भी उस पे जा सकते थे अगर वो आज भी होता तो? और सोचो कितना अच्छा दिखता और वो कैसा होता और कितना मॉडर्न हो गया होता, क्योंकि आज की डेट में हम जैसे क्रूज़ शिप्स को देखते हैं वो कितनी एडवांस्ड होती हैं, कैसी कैसी पार्टीज़ होती हैं उस पर, और वो कितने बड़े होते हैं। तो क्या हमारा टाइटैनिक जो कि डूब गया था वो आज अगर होता तो वो कैसा होता? और वो जब अपनी मंजिल जो कि न्यूयॉर्क थी वहाँ पहुँच जाता तो क्या होता? और वो आज कितना मॉडर्न हो गया होता? इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि मैं आज एक अल्टरनेट रियलिटी की बात करूँगा, ऐसी कहानी सुनाऊँगा जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। टाइटैनिक की शुरुआत 1912 का साल था। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार शिप अपनी पहली जर्नी पर निकला, जो कि न्यूयॉर्क सिटी थी। हर कोई कहता था कि ये अनसिंकेबल है, टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय के हिसाब से बनाई गई थी। मगर असल दुनिया में, रियलिटी में ऐसा हुआ जब टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया, वो भी रात के समय में। टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया और टकरा कर टूट गया और डूब गया फिर। पर सोचो अगर वो डूबा ही नहीं होता या वो बच जाता, टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया ही नहीं होता, अच्छे से मुड़ गया होता, वो टकराने से बच गया होता, दो हिस्सों में टूटा ही नहीं होता और ना ही वो डूबता, तो क्या हुआ होता? अल्टरनेट रियलिटी स्टार्ट। इस अल्टरनेट दुनिया में टाइटैनिक सेफली अपनी मंजिल पे पहुंच जाता। न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क थी, ये दुनिया भर के रिच लोगों के लिए एक लग्जरी होटल जैसा बन जाता, जहाँ लोग पार्टीज़ करते, महंगे महंगे कपड़े पहन के आते हैं, मतलब समझ सकते हो, वहाँ सारे मतलब रिच लोग आते हैं ना, क्योंकि टाइटैनिक भी तो अपने हिसाब से बहुत ही रिच के लिए बनाया गया था। हर साल नए नए सेलिब्रिटीज़, जो नए नए सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो सभी भी, और राजा महाराजा जो होते हैं उस टाइम के और इस टाइम के, मतलब आज अगर होता इस टाइम के राजा महाराजा, अंबानीज़ और सभी बिजनेसमैन्स जो हैं टाइटैनिक पर सफ़र करने का सपना देखते और उस पर जाते भी और महंगी महंगी पार्टीज़ करते, लग्जरी होटल जैसे हो जाता ना, क्योंकि वो टाइटैनिक इतना बड़ा और अच्छी शिप थी और नाम तो उसका पहले से ही था। 1940s वर्ल्ड वार का असर। जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती तो हो सकता है कि टाइटैनिक को ब्रिटिश आर्मी एक पावरफुल वॉरशिप में बदल देती। हो सकता है, क्योंकि कर सकते थे ऐसा, क्योंकि टाइटैनिक तो बहुत ही अच्छी और बड़ी शिप थी ना, उसके टक्कर का तो उस टाइम पे कोई था नहीं। जर्मन सबमरीन्स इसे निशाना बनाने की कोशिश करती। हाँ, जर्मन सबमरीन्स इसे निशाना बनाने की ज़रूर से कोशिश करती ताकि इसे डुबा दें, क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन उसका यही होता। मगर टाइटैनिक की ताकत और नए अपडेट्स के इसे एक अनबीटेबल शिप बना देती, जो कि कोई इसे हरा ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक इसमें पहले ये बात सुनो, पहले वो ऐसे ही इतना एडवांस्ड था, और आज के ज़माने की जब टेक्नोलॉजी उसमें लग गई होती तो सोचो वो कितना एडवांस वर्जन होता और क्या क्या अपडेट्स आ गए होते उस शिप में, टाइटैनिक में। मॉडर्न एरा, आज का टाइटैनिक। अगर टाइटैनिक आज भी होता तो हो सकता है कि उसका एक एडवांस्ड वर्जन होता, जो कि जाहिर सी बात है, हम इंसान उसमें एडवांस तो उसे बनाते ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता तो एडवांस तो बनाते ही, ठीक है। फिर टाइटैनिक 2.0, जैसे उसका नाम होता टाइटैनिक 2.0, दुनिया का सबसे महंगा क्रूज शिप होता। ये बात तो है ही, दुनिया का सबसे महंगा क्रूज शिप होता, क्योंकि देखो तो वो कितना बड़ा ही होता है, मतलब अच्छा होता है। बिलियनियर्स इस पर पार्टीज करते और नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस इसके ऊपर एक स्पेशल शो बनाता। हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि डिज्नी प्लस ये इस पर पक्का से एक स्पेशल शो बनाते हैं, और नेटफ्लिक्स भी, और इस पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, और ये बहुत ही बड़ी शिप होती है आज की डेट में अपडेट्स के बाद। कंक्लूज़न, लेकिन रियलिटी ये है कि टाइटैनिक डूब गया, और शायद यही उसे लेजेंड बनाता है, क्योंकि अगर टाइटैनिक बच जाता तो शायद आज लोग उसका नाम भी ना लेते। क्या आपको लगता है कि अगर टाइटैनिक डूबता नहीं तो वो और भी फेमस होता? कमेंट में ज़रूर बताओ।
अगर ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और अल्टरनेट हिस्ट्री की कहानियाँ चाहिए तो फैक्चुअल ब्लास्ट को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक अल्टरनेट रियलिटी के स्टोरी में।